सभी संगीत प्रेमियों को श्रीकांत का प्यार भरा नमस्कार। फिर एक बार आप सब जुड़े हैं हमारे सुनहरी यादें इस प्रोग्राम में। और आज हमारे स्टूडियो में हैं शहदादपुरी के निवासी श्रीमान सुरेश जी। याद होगा आपको मदन मोहन विशेष प्रोग्राम लेकर आए थे वो फिर एक थोड़ा अभी हाल ही में वेकेशन में गए थे बाहर, वापस स्टूडियो में मौजूद हैं। वेलकम सर सुरेश जी। थैंक यू श्रीकांत जी। बे एरिया के वासियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का जो हम प्रोग्राम लाए हैं आप, वो एक खास प्रोग्राम है जिसके बारे में पहले श्रीकांत जी आपको बताएं। तो मोस्ट ऑफ माय आवर लिसनर्स आर रेडियो जिंदगी, आई मीन म्यूजिक फैंस। तो हमारे जो महान कलाकार हैं, विश्व प्रसिद्ध संगीत निर्देशक जोड़ी शंकर और जयकिशन, उनकी याद में उनके फिल्मों से स्वरबद्ध किए हुए गीतों का आज प्रोग्राम लाए हैं सुरेश जी। जी हाँ श्रीकांत जी, आज हम पेश करने जा रहे हैं शंकर जयकिशन जी की प्रोग्राम। शंकर जयकिशन के बारे में बोलना ऐसा होगा जैसे सूरज को दिया दिखाना। फिल्म इंडस्ट्री के सबसे महान और सबसे प्रसिद्ध संगीतकारों में से एक हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा, इनकी जो शुरुआत हुई वो हुई राज कपूर साहब से। राज कपूर साहब ने सन 1948-49 में जो बरसात फिल्म बनाई, उस फिल्म से जुड़े कुछ ऐसी पर्सनालिटियां हैं जिनको आज भी याद किया जाता है, जिनमें शंकर जयकिशन एक हैं। मुकेश से, हसरत जयपुरी से, शैलेंद्र जी से, और अब और राज कपूर तो सही थे। आर.के. बैनर एक्चुअली शुरू हुआ था फिल्म आग से, जो पहले बनी थी, लेकिन आग में शंकर जयकिशन जी नहीं थे, वहाँ राम गंगुली का संगीत था। और शंकर जयकिशन जी पहली फिल्म थी बरसात। इस फिल्म ने तो बड़ा ही तहलका मचा दिया था बम्बई इंडस्ट्री में, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी बातें थी जो पहली बार आई थी। मैं जैसे प्रोग्राम शुरू होते जाएगा मैं आपको उसके बारे में जिक्र करता रहूँगा। अभी आपके सामने हम सबसे पहला जो गाना पेश कर रहे हैं वो फिल्म बरसात से है। गाया लता जी ने, शैलेंद्र जी ने लिखा है, और सुनिए ये गाना।
1550 में दोस्तों आप सुन रहे हैं आज हमारे महान कलाकार शंकर और जयकिशन के स्वरबद्ध किए फिल्मी गीत, और स्टूडियो में हमारे दोस्त सुरेश जी उपस्थित हैं। सुरेश जी बताइए बरसात के बारे में। ये बरसात एक ऐसी फिल्म थी जिसने कई चीजें पहली बार दी, जैसे कि शीर्षक संगीत, पिक्चर का नाम था बरसात और गाने के बोल भी थी बरसात में, ये पहली बार हुआ था। दूसरा, ये पहली फिल्म थी जिसमें एक फुल फ्लेज कैबरे सॉन्ग दिया गया था जो प्रेमनाथ पे फिल्माया गया था, पतली कमर है। प्रेमनाथ जो राज कपूर के कजिन ब्रदर हैं। अच्छा। और वो उस फिल्म में दूसरे नायक थे। ही वाज द सेकंड हीरो इन दैट मूवी। कैबरे सॉन्ग पिक्चराइज्ड ऑन प्रेमनाथ, पतली कमर है। अब तो देखना ही है मुझे। इट वाज अ ब्यूटीफुल सॉन्ग व्हिच डिड हैपन फॉर द फर्स्ट टाइम। और राज कपूर साहब को शंकर जयकिशन की सूरत में जो दो महान संगीतकार मिले, जिन्होंने अपनी 60-70% मूवी जो है शंकर जयकिशन के साथ बनाई, और हर फिल्म का गाना, हर उनकी बनी हुई रचना जो है वो इतनी ब्यूटीफुल थी, इतनी प्रचलित थी कि जिसका आज तक कोई जवाब नहीं है। और शैलेंद्र हसरत भी पहली बार बरसात में ही आए। चलिए हम इस बात को आगे बढ़ाते हुए आपको दूसरा गाना सुना रहे हैं। फिल्म है आवारा और लता जी ने गाया है, शैलेंद्र जी ने लिखा है। सुनिए ये गाना। अच्छा दोस्तों, बात है कि रेडियो जिंदगी 1550 में इस सुनहरी यादें जो बुधवार के रात आपको 9 बजे हम लोग ये प्रोग्राम लाते हैं, इसके बारे में, इस प्रोग्राम के बारे में आपको संपर्क करना हमसे होस्ट श्रीकांत, और फॉर दिस प्रोग्राम प्रेजेंटेड बाय सुरेश जी, radioshrikant@yahoo.com। माई फर्स्ट नेम डजंट हैव एनी एच। रेडियो तो गली गली बच्चा जानता है हाउ टू स्पेल, श्रीकांत SRIKANT, radioshrikant@yahoo.com पे यू कैन सेंड योर सजेशंस, कमेंट्स, व्हाट यू लाइक, व्हाट यू डिसलाइक। अच्छा, तो बरसात का गाना आवारा भी, अभी आवारा का आप गाना सुनेंगे। एक और बात बता दूं आपको, इस गाने के लिए RK स्टूडियो चेंबूर में एक सेट बनाया गया था जिसमें भगवान शिव जी की बड़ी मूर्ति थी, और ये गाना जो है एक ड्रीम सीक्वेंस है, वो पूरा स्पेशल इफेक्ट्स के साथ था। लेकिन आपको सुनाते हुए खुशी हो रही है, आज तक वो शिव जी की मूर्ति वहां पर अभी तक स्थित है। राज कपूर साहब के बाद भी उस मूर्ति को किसी ने टच नहीं किया है, और उसकी बाकायदा पूजा होती है उसकी। चलो आइए गाना, मैजिकल गाना सुनिए। वेरी नाइस। सुरेश जी क्या बात है, वंडरफुल सॉन्ग। तो बताइए इसके बारे में।
ये गाने के बारे में तो मैंने आपको बताया, ये गाना एक्चुअली मेडले सॉन्ग था, फिल्म में ड्रीम सीक्वेंस था। उस ड्रीम सीक्वेंस में राज कपूर और नरगिस जी को दिखाया गया है और बहुत अच्छा सेट इरेक्ट किया गया था बम्बई के आरके स्टूडियो में। तो ये गाना अगर पूरा प्ले करते, 11.5 मिनट का गाना है और जो सबसे ज्यादा मेलोडियस पीस था वो हमने आपको सुना दिया। इसके आगे जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो है फिल्म श्री 420 का गाना रमैया बस्ता भैया। ये इतना गाना फेमस हुआ था, इसको गाया है लता जी, मुकेश जी और इसमें रफ़ी जी की भी एक पैरा है। राज कपूर की फिल्म और रफ़ी का कुछ अजीब लगता है लेकिन है, और रफ़ी जी की पैरा का जो इम्पैक्ट है बहुत अच्छा है। श्रीकांत जी। हाँ, तो रेडी ये गाना सुनेंगे। मैं ये चाहता था कि आपसे पूछूं, रमैया वस्तावैया ये कौन सी भाषा हुई? सर ये कोई साउथ इंडियन भाषा है, मैं नहीं जानता ये तमिल है या तेलुगु है। अच्छा। आप ज्यादा जानते होंगे, आप वो भाषाओं के जानकार हैं। अच्छा, ये वस्तावैया तेलुगु भाषा में से लिया गया है। और आपको पता है शंकर भाई, जो हालांकि मैं कहूँ शंकर इज फ्रॉम पंजाब और जय किशन साहब गुजरात के, मगर हैदराबाद में रहे काफी साल वो, इसीलिए उन्होंने एक तेलुगु शब्द लगा दिया। हालांकि रमैया वस्तावैया है, ये वस्तावैया हिंदी में बोल लेते हैं ऐसे। तो रमैया, राम आया तो राम को कहते हैं इधर, उधर रमैया बोलते हैं आंध्र प्रदेश में, और तमिलनाडु में रामन बोलते हैं, यूपी में रमन बोलते हैं। तो यही है, चलिए सुनते हैं रमैया वस्तावैया। रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया। मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया, ओ रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया। मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया, ओ रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया। दुनियादारी न थी तेरी आंखों में, ये दुनियादारी न थी। तू और था, तेरा दिल और था, तेरे मन में ये मीठी कटारी न थी, तेरे मन में ये मीठी कटारी न थी। मैं जो दुख पाऊं तो क्या, आज पछताऊं तो क्या, मैं जो दुख पाऊं तो क्या, आज पछताऊं तो क्या। मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया, ओ रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया। उस देश में, तेरे परदेश में, सोने चांदी के बदले में बिकते हैं दिल, सोने चांदी के बदले में बिकते हैं दिल। इस गाँव में दर्द की छाँव में प्यार के नाम पर ही धड़कते हैं दिल, प्यार के नाम पर ही धड़कते हैं दिल। चांद तारों के तले रात ये गात चले, चांद तारों के तले रात ये गात चले। मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया, ओ रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया। मैंने दिल तुझको दिया, ओ रमैया वस्तावैया,
रमैया वस्तावैया मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया। ओ रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया। अच्छा सुरेश जी, एक बात बताएंगे हमारे श्रोताओं के लिए ये शंकर और जय किशन के म्यूजिक स्टाइल के बारे में? Shankar Jackson individually they were good music directors. They were knowledgeable about certain instruments individually, which they were playing or giving notations to their music arrangers, Sebastian and Dattaram. Dattaram was himself a very good tabla player. You might have heard Dattaram in his own composition. He also individually made music for a number of movies. So Shankar Jackson में जो शंकर थे, he was a very good percussionist. तबला प्लेयर, तबला, और वो उनको जितना नॉलेज था उस चीज का, और जय किशन जी को ज्यादा मास्टरी थी वायलिन पे, गिटार पे। अच्छा, जो ज्यादा गिटार और वायलिन वाले गाने हैं उसमें जय किशन जी का जो है वो शेयर ज्यादा है उसमें। अच्छा, ये भी सवाल मैं पूछूंगा आपसे। सुना है मैंने कि शंकर और जय किशन जो है अलग अलग रिकॉर्डिंग करते हैं, फिर जोड़ते हैं, अपना 3 गाने ये बनाते हैं, 3 ये बनाते हैं। वो ऐसे होता था कि दे वांटेड टू सी दैट हाउ बेस्ट दे कैन गिव टू द पब्लिक। शंकर अपनी तरफ से बनाते थे, जय किशन और दोनों जब मिल के आते थे तो जो उनमें से दोनों को अच्छी लगती थी धुन उसको रखते थे। और अब राज कपूर के साथ काम करने में, राज कपूर साहब ऐसे जैसे काम कराने वालों में से नहीं है, वो खुद बैठते थे रिकॉर्डिंग में, और जैसे ही गाना पूरा होता था, रिकॉर्डिंग पूरी हो जाती थी, तो उनकी टीम जो है बम्बई के गेलाउड होटल में चर्चगेट में मिलते थे और वहां पे ड्रिंक करके खाना खा के जाके सोते थे। सुबह 12 बजे तक रिकॉर्डिंग खत्म, और उस जमाने में डबल ट्रैक 4 ट्रैक वगैरह नहीं हुआ करता था, सिंगल ट्रैक रिकॉर्डिंग होती थी। तो भी ये लोग सुबह में करके खाना खा के दारू पी के जाके आराम से अपने घर में आराम करते थे। अच्छा, ये सवाल मैंने आपसे इसीलिए किया था, जंगली फिल्म का गाना सुन रहा था मैं, एक शोर शराबा याहू गाना और दूसरा एकदम सॉफ्ट रोमांटिक एहसान हो तेरा, एहसान तेरा। तो मैं सोच रहा था, वाकई में मैं हैरान था, ये इतने वेरिएशन कैसे एक फिल्म में, इतना कंपोजिशन में इतनी वेरिएशन कहाँ से आ गई? फिर समझ में आया, ये एक था कैंप ऑफ शंकर वर्सेस शैलेंद्र जी और दूसरा जयपुरी वर्सेस जय किशन जी। दैट वाज आल्सो देयर बिकॉज ऑफ द स्टोरी लाइन। उस फिल्म की स्टोरी भी कुछ इस तरह थी कि उस 2 अलग अलग सिचुएशंस को मीट करने के लिए वैसे 2 गाने चाहिए ही थे। एक्सीलेंट, आगे बढ़ते हैं। अभी हम कौन सा गाना बताइए? अगला गाना जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो आरके फिल्म से हटके है, लेकिन लगता है ऐसे ही कि आरके की, आज तक हम तो यही समझ रहे हैं कि चोरी चोरी पिक्चर जो है वो आरके की अपनी है। अच्छा, उसका प्रेजेंटेशन, उसका संगीत, और नरगिस जी थी वहां पे, शंकर किशन थे, हसरत थे, शैलेंद्र थे। तो चोरी चोरी फिल्म जो आई थी सन 1956 में, इसका गाना हम आपको जो बता रहे हैं वो ये रात भीगी भीगी बनाडे और लता जी ने गाया है। और आपको ये बता दूं कि इस फिल्म के लिए पहला फिल्म फेयर अवार्ड शंकर जी को दिया गया था। सुनिए गाना। आपका क्या ये जवानी
रेडियो जिंदगी 1550 AM। दोस्तों, ये जवानी दीवानी का गाना गलती से लग गया था। दैट वाज आर डी बर्मन स्पेशल क्यूड फॉर फ्यूचर प्रोग्राम। अब बैक टू शंकर जयकिशन। सुरेश जी बताइए। अगला जो गाना हम पेश करने जा रहे हैं वो है फिल्म अनाड़ी से किसी की मुस्कुराहटों पे, शैलेंद्र जी ने लिखा है। आपको ये बता दूं कि इस गाने के, इस फिल्म के लिए शंकर जयकिशन जी को 2nd फिल्म फेयर अवार्ड मिला था सन 1959 में। अनाड़ी, एवरीबॉडी लव्स दैट राज सॉन्ग। कपूर। ये किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारों दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारों दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी, किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। के मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द। सुरेश जी, गाने में वजन है, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार। सर ये वजन गाने में नहीं, शंकर जयकिशन के संगीत में है। अच्छा अच्छा अच्छा। और अगला जो गाना हम हाँ। पेश करने जा रहे हैं वो है फिल्म दिल अपना और पुलिस पढ़ाई से। लता जी ने इस गाने को लिखा है, लता जी ने इस गाने को गाया है और गाने के बोल हैं अजीब दास्तां है ये। मैं आपको बता दूं इस गाने के लिए या इस फिल्म के लिए शंकर जयकिशन को 3रा फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। अजीब दास्तां है ये। बोट सीन मैं राइट? नादिरा, मीना कुमारी, शम्मी, राजकुमार भी थे। अच्छा, क्या बात है, क्या बात है। सेम सॉन्ग, मिर्ची। वेरी नाइस सॉन्ग। सी द म्यूजिक।
अच्छा दोस्तों, रेडियो जिंदगी 1550 AM, ये सुनहरी यादें, जो साप्ताहिक प्रोग्राम आपके जो हर बुधवार को आपको सुनने को मिलता है। आज हमारे स्टूडियो में गेस्ट हैं सुरेश जी फ्रॉम शहजादपुर। अच्छा, बम्बई के, ठीक है, बताइए। अगला गाना जो हम पेश करने जा रहे हैं वो फिल्म जिस देश में गंगा बहती से है, और ये गाना गाया है मुकेश जी और लता जी ने। मैं आपको एक कहानी बता दूं इस गाने के बारे में। जो राज कपूर साहब ने कहानी बताई शंकर जयकिशन को कि हमें ऐसी फिल्म बनानी है, डाकुओं के गढ़ में जाके, और उस पर उसका संगीत आपको देना है, तो शंकर जयकिशन कहने लगे भैया ये क्या फिल्म है, कैसे गाने देंगे, डाकुओं की फिल्म में क्या गाने आएंगे। बिल्कुल। तो राज कपूर जी ने कहा आप ही डाकुओं का संगीत, जो पत्थरों में जाके आप डाकुओं का संगीत बना सकते हो। और मेरे हिसाब से जिस दिन में गंगा बहती का संगीत जो था, वन ऑफ द बेस्ट म्यूजिक एवर कंपोज बाय शंकर जयकिशन, फुल 8 लाइन सॉन्ग्स। गाना सुनेंगे आपको पता चल जाएगा। थैंक यू सुरेश जी। अब लौट चले, अब लौट चले, नैन बिछाए बाहें पसारे, तुझको पुकारे देश तेरा। अब लौट चले, अब लौट चले, नैन बिछाए बाहें पसारे, तुझको पुकारे देश तेरा। सहज है सीधी राह पे चलना, देख के उलझन बच के निकलना। कोई ये चाहे माने न माने, बहुत है मुश्किल गिर के संभलना। अब लौट चले, अब लौट चले, नैन बिछाए बाहें पसारे, तुझको पुकारे देश तेरा। दिस इज रेडियो जिंदगी। ये गाना जो भी आपने सुना, इस गाने में एट अ टाइम 100 वायलिन्स बजाई गई थी। हाँ मल। और अगर आप फिल्म की सिचुएशन देखेंगे तो पद्मिनी जी ऊपर पहाड़ से दौड़ती हुई आ रही हैं, उनके साथ सैकड़ों पुलिस वाले हैं, और राज कपूर जी नीचे से ऊपर आ रहे हैं, और वो दौड़ रही हैं, जैसे दौड़ रही हैं वैसे संगीत दौड़ रहा है। क्या बात है, इतनी स्पीड संगीत में आ रही है। 100 वायलिन और आला, सिंगल ट्रैकिंग का जमाना था। हाँ, उस वक्त सिंगल ट्रैक रिकॉर्डिंग होती थी। तो पद्मिनी जी, लता जी की आवाज, आलाप, म्यूजिक, वायलिन्स, ये सब जो है, इट वाज मैजिकल व्हाट शंकर जयकिशन कुड क्रिएट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। अच्छा, तो आप बताएंगे सुरेश जी हमारे श्रोताओं के लिए और मेरे लिए भी, ये हमारे संगीतकार अगर जितने भी हैं,
तो शंकर जयकिशन मस्ट बी द ग्रेटेस्ट ऑर्केस्ट्रेटर लगता है मुझे. Shankar Jackson हाँ. was best orchestrated man and he had maximum people playing the instrument in his team. And आपको बताऊं ये मैं कि इनको जितने अवार्ड्स मिले थे until 2010 वो रिकॉर्ड थी. अब वो रिकॉर्ड टूट गई है. A.R. रहमान को उनसे ज्यादा हो गए हैं. शंकर जैकिसन को टोटल 9 फिल्म फेयर अवार्ड मिले थे और अब A.R. रहमान ने वो तोड़ दी है रिकॉर्ड. उनके 10 हो गए हैं. तो तब तक जब तक जैकिसन डाइड इन 71 एंड शंकर डाइड इन 1987. ये 2010 तक रिकॉर्ड तोड़ नहीं पाया कोई एक्सेप्ट A.R. रहमान व्हिच हैज बीन डन वेरी रिसेंटली. चलिए दोस्तों, जैकिशन डाइड वेरी यंग एज 40s पे थे. यस, ही स्टार्टेड ड्रिंकिंग टू मच ऑफ वाइन. अच्छा. एंड ही डाइड ऑफ लिवर सिरोसिस. तो ये बड़ा ही मतलब एक अजीब सा है मिसाल है. ये गुरुदत्त जी हैं, जैकिशन साहब हैं और एक आधे KL सहगल साहब हैं, गीता दत्त जी थी, गीता दत्त, मीना कुमारी जी हैं. ये कलाकारों की बातें अलग होती हैं, इनसे हम नहीं पहुंच पाएंगे. अच्छा. चलिए जब आपको दूसरा गाना सुनाते हैं. संगम. अगला गाना अगेन राज कपूर जी का है. इस गाने की जो खासियत है मैं आपको बता रहा हूँ. ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर रफी जी ने गाया है. लेकिन मैं जो आपको ट्रैक सुनाऊंगा उसमें एक रेयर चीज मिलेगी जो आपको नॉर्मली नहीं मिलती. ये इस गाने की 4 लाइनें लता जी ने भी गाई हैं. जो ट्रैक मैं सुनाऊंगा वो 4 लाइनें लता जी की उसमें आ जाएंगी और आप सुनिए लता जी की वो 4 लाइनें सुन के आपको पूरा रफी जी का गाना भूल जाएंगे आप. हाँ, तो दोस्तों आपको ये फिर एक बार बताते हैं. आपको ये जो जानकारियां दे रहे हैं सुरेश जी, गूगल सर्च, बिंग सर्च, याहू सर्च, कहीं भी नहीं मिलेगा. लेट्स लिसन टू द सॉन्ग. मेहरबान लिखूं हसीना लिखूं या दिलरुबा लिखूं हैरान हूँ कि आपको इस खत में क्या लिखूं. ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो. ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो. तुझे मैं चांद कहता था मगर उसमें भी दाग है. तुझे मैं चांद कहता था मगर उसमें भी दाग है. तुझे सूरज मैं कहता था मगर उसमें भी आग है. तुझे इतना ही कहता हूँ कि मुझको तुमसे प्यार है, तुमसे प्यार है, तुमसे प्यार है. ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो. ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर तुम नाराज न होना, तुम मेरी जिंदगी हो, तुम मेरी बंदगी हो. हाय कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो.
अपना मैं समझूंगा। अगर मर जाओ रूह भटकेगी तेरे। इंतज़ारुनी, 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 ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तू नाराज़ ना होना, कि तू मेरी जिंदगी हो, कि तू मेरी बंदगी हो, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर। सुरेश जी, मुगाम्बो खुश हुआ गाना सुनकर। आपने बीच में राधा की आवाज सुनी, ये राज कपूर की आवाज थी। अच्छा। ये गाना हमने आपको सुनाया ओरिजिनल साउंड ट्रैक से, जो फिल्म में 4.5 घंटे की फिल्म थी ओरिजिनल, जिसमें 2 इंटरवल हुआ करते थे, सन 64 में रिलीज हुई थी। और इस गाने के बारे में आपको मैं एक और नई चीज बताऊंगा, नई मतलब पुरानी चीज है, लेकिन जो आपने शायद नहीं ध्यान दिया होगा। ये गाना रिकॉर्ड हुआ था बोटेनिकल गार्डन उत्तराखंड में, ऊटी, जो साउथ इंडिया में है, जो तमिलनाडु में है। नीलगिरीस। कितनी फिल्मों में आपने ये गार्डन को देखा होगा, लेकिन इस गाने में जो खूबसूरती दिखाई गई है, जो फूलों के रंग दिखाए गए हैं और जो म्यूजिक के साथ सिंक्रोनाइजेशन किया गया है, ये सिर्फ राज कपूर और शंकर जयकिशन नहीं कर सकते हैं। आप देखिए वो इस गाने में वैजंती माला को सफेद साड़ी थी जिसमें लाल धारी वाली थी। ऐसे सादे से पहनावे में इतना बड़ा इम्पैक्ट लाना ये राज कपूर ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। Hats off to that man. Showman. Still remember him. He was the greatest showman. That's right. तो दोस्तों, ये है रेडियो जिंदगी 1550 है, हमारे बुधवार के स्पेशल प्रोग्राम है। आज याद कर रहे हैं हम महान संगीत कलाकार शंकर और जयकिशन की जोड़ी। और सुरेश जी इज़ अ ग्रेट फैन ऑफ म्यूज़िक इन जनरल और बहुत ही करीब से जानते हैं बम्बई के जो आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, सबको। अच्छा, अगला गाना कौन सा जी सुनने वाले हैं? अभी मैं राज कपूर से थोड़ा बाहर आके उनके भाई शमी कपूर पे आ रहा हूँ। बिल्कुल। एक्चुअली क्या हुआ था, शमी कपूर वाज वेरी मच इंटरेस्टेड इन गेटिंग म्यूजिक फॉर हिज फिल्म्स गिवन बाय शंकर जयकिशन, बिकॉज ही हैड सीन दैट इम्पैक्ट इन द आरके मूवीज। सो काफ़ी फिल्में शमी कपूर जी जो पहले जो बनाई थी, जैसे जंगली है, एन इवनिंग इन पेरिस है, ब्रह्मचारी हैं, और भी जानवर हैं, कई फिल्मों में अंदाज है शंकर जय, और हर फिल्म का संगीत बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हुआ। अब जो मैं आपको गाना सुना वो मेरा पर्सनल फेवरेट गाना है और मेरी बेटी को बहुत पसंद है। अच्छा। अगर मेरी बेटी ये प्रोग्राम सुन रही है तो बड़ी खुश हो जाएगी। गाने के बोल हैं रात के हमसफर, फिल्म है एन इवनिंग इन पेरिस, गाया है रफ़ी और आशा भोसले ने। वेरी ब्यूटीफुल ड्यूएट ऑफ रफ़ी आशा। सामने रूप की रोशनी लुटी जा रही है सुबह प्यार की। सुरेश जी, आप एक चीज बताइए मुझे, ये वेस्टर्न साज जो ड्रम्स बैंड बाजा बारात तो खैर सुन लिया हमने, अब बताइए शास्त्रीय संगीत के बारे में। शंकर जयकिशन जी ने काफ़ी फिल्मों में ऐसा संगीत दिया है जो शास्त्रीय संगीत पर आधारित है। हम आपको ज़्यादा तो नहीं सुना पाएंगे कि वक्त की एक पाबंदी है। आपको 2 गाने जरूर सुनाएंगे। आपको याद दिला दूं, एक फिल्म बनी थी बसंत बहार। ये फिल्म जो थी, इट वॉज रिप्लाई टू नौशाद बैजू बावरा। अच्छा। बैजू बावरा ने बहुत सारे गाने थे, या सभी गाने थे जो शास्त्रीय संगीत पे थे। सिमिलरली शंकर जयकिशन ने बसंत बहार में जो गाने दिए वो सब शास्त्रीय संगीत पर आधारित थे। और मजे की बात थी, दोनों फिल्मों में हीरो एक ही था, भारत भूषण। क्या बात है। तो हम आपको जो गाना भी पेश करने जा रहे हैं वो है फिल्म बसंत बहार से। और गाने के
बोल है मैं पिया तेरी और गाया है लता मंगेशकर जी ने। मैं पिया तेरी तू मानी या न मानी, दुनिया जानी तू जानी या न जानी, काहे को बजाए तू मीठी मीठी कहानी, मैं पिया तेरी तू मानी या न मानी। मुरली के लैले दिल मेरा पीला, तार जगाए दिल के तार जगाए, राग बिखेरे जब तेरे दिल ने, राग उठाए मैंने राग उठाए, मिटने न दूंगी मैं प्यार की कहानी, मैं पिया तेरी तू मानी या न मानी। सूरज जी बताएंगे फ्लूट के बारे में, बांसुरी किसने बजाई इस थी? गाने में जो फ्लूट था वो बजाया था ग्रेट फ्लूट प्लेयर पन्नालाल घोष जी ने। हम बात कर रहे थे कि शंकर जयकिशन ने संगीत में, क्लासिकल संगीत में कहाँ कहाँ कई फिल्मों में उन्होंने संगीत दिया है जहाँ, लेकिन हम सभी गाने तो नहीं बजा सकते। अब अगला गाना जो हम आपको बजाने जा रहे हैं वो फिल्म आम्रपाली से लता जी गाया हुआ तुम्हें याद करते करते जाएगी उम्र सारी। तुम्हें याद करते करते जाएगी रैन सारी, तुम ले गए हो अपने संग नींद भी हमारी, तुम्हें याद करते करते जाएगी रैन सारी, तुम ले गए हो अपने संग नींद भी हमारी, तुम्हें याद करते करते। मन है कि जा बसा है अनजान एक नगर में, कुछ खोजता है पागल खोई हुई डगर में, इतने बड़े महल में घबराऊं मैं बेचारी, तुम ले गए हो अपने संग नींद भी हमारी, तुम्हें याद करते करते। सुरेश जी मानना चाहिए, ये तो जबरदस्त है, ब्यूटीफुल मेलोडी। अगला गाना जो हम सुनाने जा रहे हैं वो भी लता जी का गाया हुआ है, वो भी एक क्लासिकल टच का सॉन्ग है। फिल्म है आई मिलन की बेला, तुमको हमारी उम्र लग जाए। इट्स ऑन अ बर्थडे ओकेजन, बहुत ही प्यारा गाना है, लीजिए सुनिए। तुमको हमारी उम्र लग जाए, तुमको हमारी उम्र लग जाए, तुम्हें और क्या दूं मैं दिल के सिवाय, तुमको हमारी उम्र लग जाए, तुमको हमारी उम्र लग जाए।
जाए, तुमको हमारी उम्र लग जाए, तुमको हमारी उम्र लग जाए, तुम्हें और क्या दूं। अच्छा दोस्तों, आज के इस अंक को ही विराम देने की अनुमति दीजिए। वी हैव कम टू द एंड ऑफ द प्रोग्राम। सुरेश जी बताइए आप। शंकर जयकिशन जी ने हजारों गाने बनाए होंगे, उनमें से 12 गाने चुनना बड़ा मुश्किल है, और हर गाना इतना सुरीला जिसकी कोई बात नहीं है, तो बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन हमने कोशिश की है कि हर तरह के गाने उनकी आभा को दिखाने के लिए वो क्या कर। आपको ये बता दूं मैं कि पूरी इंडस्ट्री में इनसे महंगा संगीतकार कोई नहीं था। कुछ कुछ फिल्मों में तो इन्होंने इतने पैसे लिए हैं जो लीड स्टार भी नहीं लेते थे, उनसे भी ज़्यादा पैसे लेते थे। पर्टिकुलरली 1950 से लेके 1965 तक इनके आसपास कोई संगीतकार नहीं था। बाद में आर डी बर्मन आए, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याण जी आनंद जी, ये लोग आए ज़रूर। और आज तो मार्केट में 2 ही लोगों का नाम चल रहा है, ए आर रहमान और अन्नू मलिक। नए संगीतकार एहसान उल्लाह है। तो ठीक है, हर एक का अपना अपना वक्त है। तो मुबारक देने आए थे, मुबारक दे के जाते हैं। मिला है बहुत कुछ सीने में जो हम लेके जाते हैं। दीवाने, हम तो जाते अपने गांव, अपनी राम राम राम। हम तो जाते अपने गांव, अपनी राम राम राम। अपनी राम राम राम, सबको राम राम राम। अपनी राम राम राम, सबको राम राम राम। हम तो जाते अपने गांव, अपनी राम राम राम। सबको राम राम राम। कभी जो कह न पाए बात वो होठों पे अब आई, होठों पे अब आई। कभी जो कह न पाए बात वो होठों पे अब आई, होठों पे अब आई। अदालत उठ चुकी है, अब करेगा कौन सुनवाई, करेगा कौन सुनवाई। हम तो जाते अपने गांव, अपनी राम राम राम। सबको राम राम राम, अपनी राम राम राम। हम तो जाते अपने गांव, अपनी राम राम राम। सबको राम राम राम। उसे दिल से भुला देना, उसे दिल से भुला देना। हुई हो भूल कोई तो उसे दिल से भुला देना, उसे दिल से भुला देना। कोई दीवाना था बातों पे उसकी ध्यान क्या देना, ध्यान क्या देना। हम तो जाते अपने गांव, अपनी राम राम राम। अपनी राम राम राम, सबको राम राम राम। हम तो जाते अपने गांव, अपनी राम राम राम। सबको राम राम